मेरा नाम है सुमित और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस रिज़ल्ट के बारे में। आपको रिज़ल्ट कब देखने को मिलेगा। केवीएस में आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को 4 सब्जेक्ट का रिज़ल्ट देखने को मिल चुका है और वही डेट को मिला जिस डेट को मैंने आपको बताया था कि रिज़ल्ट आपको कब देखने को मिलेगा। मैंने यहाँ पे लिखा भी है केवीएस एनवीएस का रिज़ल्ट आपको 17 अगस्त को देखने को मिलेगा। और ये चीज़ जो है आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। मैंने इस अपने चैनल पे भी अपलोड कर रखा है। आप यहाँ पर देखिए, मैंने 16 अगस्त को ही अपलोड ये वीडियो कर दिया था जिसमें कि मैंने कहा है। बात रही, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर रिजल्ट के बारे में, तो रिजल्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं केवीएस एनवीएस का जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा वो कब मिलेगा, 17 अगस्त को। 17 अगस्त कब है? आज 16 तारीख है, 17 अगस्त कल है। तो 17 अगस्त के शाम तक में आपको केवीएस एनवीएस का पहला रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब मैं पहले बात करता हूँ ईएमआरएस से पहले आपको केवीएस और एनवीएस का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो जिस दिन आपको केवीएस एनवीएस का रिजल्ट देखने को मिलेगा, यानी कल, जो मैं बता रहा हूँ कल, मुझे इंटरनली से गूज़बम्स आ रही है मुझे बताते हुए कि कल आप वेट करिए अपने रिजल्ट को लेकर, और वो कल आपको रिजल्ट आपका केवीएस एनवीएस का देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको ईएमआरएस का जो रिजल्ट है वो 18 के। तो ये देखिए, ये जो वीडियो है मैंने 16 तारीख को ही अपलोड कर दिया था जिसमें कि मैंने कहा था कि आपका जो रिज़ल्ट है वो आपको 17 तारीख को देखने को मिलेगा, और जो कि हुआ भी। तो अभी आप देख सकते हैं कमेंट्स में बहुत सारे लोग लिखे थे भाई डिलीट या प्राइवेट मत करना वीडियो, एंड मैंने उन्हें रिप्लाई में भी यही कहा था बिल्कुल नहीं करूँगा भाई। और ऑब्वियस सा बात है, मुझे पता था कि रिज़ल्ट आने वाला है, तो ही मैंने यहाँ पर वीडियो एक दिन पहले पोस्ट करके बता दिया था कि केवीएस एनवीएस का रिजल्ट आपको कब देखने को मिलेगा। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट ऑफ केवीएस एनवीएस रेस्ट सब्जेक्ट, और ईएमआरएस का जो सब्जेक्ट्स है उसका रिजल्ट आपको देखने को कब मिलेगा। तो नाउ द डेट इज़ 18। आज जो तारीख है वो है 18 अगस्त, और जो रिज़ल्ट की मैंने बात की थी वो 17 अगस्त केवीएस का रिज़ल्ट देखने को मिला। बाकी जो रेस्ट सब्जेक्ट है उसका रिज़ल्ट कब देखने को मिलेगा, एंड टॉकिंग अबाउट ईएमआरएस रिज़ल्ट आपको कब देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात कि जो रिज़ल्ट है वो ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि जो रिज़ल्ट है वो फेजेस में आएगा। ये फेजेस में रिज़ल्ट आएगा, जो कि हुआ भी 17 तारीख को पहला रिज़ल्ट, जो मैंने वीडियो में भी आप देखे होंगे। मैंने इसी पेज पे वीडियो बनाया था, ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि 17 अगस्त को आपको केवीएस एनवीएस का रिजल्ट देखने को मिलेगा। नाउ द डेट इज़ 18। तो आज आपको कुछ देखने को मिलेगा या फिर नहीं, और आपको ईएमआरएस का रिजल्ट कब देखने को मिलेगा। तो ईएमआरएस का रिजल्ट जो है मोस्ट प्रोबेबली आज शाम तक आपको देखने को मिलेगा। कोई रिज़ल्ट मतलब ईएमआरएस जो है अपना रिज़ल्ट आज शाम तक या फिर कल 19 अगस्त को आपको ईएमआरएस का रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। बी श्योर अबाउट दैट। और मैंने बिना कोई टाइम वेस्ट किए आपको रिज़ल्ट का डेट बता दिया। और ये जो भी चीज़ें हैं, मैं आपको जो डेट बताता हूँ कि ईएमआरएस का रिज़ल्ट आपको कब देखने को मिलेगा एंड इवन केवीएस का रिज़ल्ट आपको कब देखने को मिलेगा, दिस ऑल थिंग्स आर बेस्ड ऑन सम इनपुट्स जो मुझे पता चलता है, मैं आपको बताता हूँ। एंड विदाउट इनपुट्स मैं कभी भी ये आपको इधर आके क्लेम नहीं करता कि आपका वीडियो आपका जो रिज़ल्ट है वो कब देखने को मिलेगा। सो ईएमआरएस का रिज़ल्ट आप वेट करो। आज 18 तारीख है, लुक एट द कैलेंडर, टुडे इज़ 18 एंड 19 अगस्त को आपको ईएमआरएस का रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। इफ़ आई थिंक कि जो मेरा इनपुट है उसके अनुसार आई एम डैम श्योर कि अब मैंने आपको वीडियो में कहा था कि पहले आपको केवीएस एनवीएस का रिजल्ट देखने को मिलेगा, देन आपको ईएमआरएस का रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर मुझे कुछ गेस करना होता तो मैं बोलता कि इस डेट को आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, एंड आई वुड नॉट स्पेसिफाई द केवीएस और एनवीएस। मैंने स्पेसिफाई किया था कि आपको सबसे पहले केवीएस का रिजल्ट देखने को मिलेगा, देन आपको ईएमआरएस का रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो नाउ ईएमआरएस का जो रिजल्ट है वो 18-19 को मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है, और अगर भी ये 19 तक नहीं आया तो आपको थोड़ा 1-2 दिन आगे पीछे करके दिखेगा। बट आई एम डैम श्योर, मुझे जहाँ तक पता है ये 18-19 यानी आज और कल तक में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द कट ऑफ कंप्यूटर साइंस ऑफ ईएमआरएस, क्योंकि इससे पहले एक मैंने वीडियो अपलोड किया है चैनल पे, जो इस वीडियो के पहले एक वीडियो अपलोड किया, आप जाकर चेक कर लेना। अदरवाइज आई एम शोइंग यू नाउ, ये देख सकते हैं आप। मैंने ये वीडियो अपलोड किया है केवीएस एनवीएस टीयर 2 रिजल्ट टीजीटी पीजीडी कंप्यूटर साइंस मार्क्स कट ऑफ। ये आप एक बार जाकर देख लेना, ठीक है, पूरा वीडियो देख लेना। बाय द वे मैं यहाँ पर कुछ डिस्कस कर लेता हूँ कि कट ऑफ कितना जाएगा ईएमआरएस का। तो ईएमआरएस का जो कट ऑफ है वो
बहुत हाई जाने वाला है। कंप्यूटर साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि कंप्यूटर साइंस KVS का रिजल्ट आया था, उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा हाई जाने वाला है। और डिटेल्ड वीडियो उससे पहले पड़ा हुआ है, आप जाकर देख लेना। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सम की पॉइंट्स कि आपका जो सीट मैट्रिक्स है वो 550 है, और KVS में जो सीट है 653 है। सो KVS में TGT में सीट ऑब्वियस सा बात है, आप देख सकते हैं EMRS से ज़्यादा है, और यहाँ पर KVS में ऑलरेडी आपको B.Ed करना पड़ेगा। देन अदर हर्डल्स आर देयर टू जस्ट टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम, जस्ट टू क्वालिफाई द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो यहाँ पे एलिजिबल स्टूडेंट्स से कम है, फिर भी इनका कट ऑफ जो है आई थिंक कि KVS TGT जनरल से आपको 63 प्लस गया है, ठीक है। KVS मैं आपको बता देता हूँ, KVS TGT कंप्यूटर साइंस में आपका 63 प्लस UR के लिए कट ऑफ गया है। नाउ अगर ये सिर्फ कट ऑफ है तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन जो है 1:3 के रेशियो में है। ऑब्वियस सा बात है, मैंने आपको पहले सीखा था कि 1:3 के रेशियो में, और 1:3 मतलब 3 में आपको पहला बंदा बनना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर 3 बच्चे सेलेक्ट होते हैं तो 3 बच्चों में अगर सबसे पहला प्रेफरेंस पहले को मिलेगा, और अगर इनका DV या फिर किसी भी रीज़न से कुछ भी गलत हुआ तो इनको यहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, एंड वी विल मूव टुवर्ड्स द सेकेंड स्टूडेंट। और ये मैं EMR से केस में कह रहा हूँ। ऑब्वियस सा बात है कि KVS NVS में ऐसा नहीं होता। KVS NVS में इसके बाद इंटरव्यू भी है। आई एम टेलिंग अबाउट EMRS। तो EMRS में आपको टॉप 1 पे ही आना पड़ेगा, एंड मोस्टली जो बच्चों का DV होता है उसमें सारा डॉक्यूमेंट्स पास हो जाता है। तो अगर आप कट ऑफ, आप बस कट ऑफ से ऊपर नंबर ला रहे हो, मान लो कि कट ऑफ आपका 70 है, मान लो नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो EMRS का कंप्यूटर साइंस का जो कट ऑफ है वो आई थिंक कि हाँ, EMRS का जो कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ है वो 70 ही रहेगा, 70 प्लस भी जा सकता है। नाउ अभी आपको 1:3 के रेशियो में सेलेक्ट किया जाएगा। अगर आप सोचते हो कि मेरा 70 आ गया और मैं जो हूँ मेरा श्योर सिलेक्शन होगा, नो, क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर जो सीट है, यहाँ पर जो सिलेक्शन है 1:3 के रेशियो में हुआ है। तो अगर किसी आपका मान लेते हैं एक इंसान का पहले 70 कट ऑफ है, दूसरे का जो मार्क्स है वो समझ लो 75 है, और तीसरे का जो मान लो मार्क्स है वो है 80। तो आप तो समझ रहे हैं कि आप भी क्वालिफाई हैं, ये सारे जो है क्वालिफाइड है टीयर 2 के लिए, यानी ये सब DV के लिए जाने के लिए क्वालिफाइड है। बट सिलेक्शन इसमें किसका होगा? सबसे पहले 80 वाले का होगा। 80 वाले को बुलाया जाएगा, उनका DV होगा। अगर उनका DV सब करेक्ट होता है, गुड टू गो होगा, तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा, एंड रेस्ट दिस बोथ पर्सन विल गो इन द वेटिंग लिस्ट। ये दोनों वेटिंग लिस्ट में जाके वेट करेंगे। ऑब्वियस सा बात है, वेटिंग लिस्ट ही होता है, 2 साल तक वैलिड है वेटिंग लिस्ट। पर अगर वेटिंग लिस्ट में आप चले गए तो 99.99% आपका चांसेस नहीं है कि आपका कभी भी होगा। सो आपको बस इतना नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि आपका जो कट ऑफ से आप 10-15 नंबर ज़्यादा ही रहेंगे, तभी चांसेस है कि आपका सिलेक्शन होगा EMRS में। एंड कट ऑफ इज़ रियली सो हाई। मैंने आपको KVS NVS में तो कट ऑफ इन लोगों ने पब्लिक नहीं किया है, पर एज द डाटा केम टू मी, एंड आई हैव टॉक्ड सम पर्सन्स ऑफ KVS NVS जिन्होंने CSE दिया है, जिनका क्वालिफाई हुआ, जो शॉर्ट लिस्ट हुए, जो नहीं भी हुए, उनके हिसाब से जो कट ऑफ बन रहा है वो मैंने आपको इधर बताया। एंड इवन मैंने आपको एक चीज़ बताना भूल गया, आप देख सकते हैं ये जो PGT में है, KVS PGT में इनका कट ऑफ इतना हाई है कि जनरल का 75 में हो तक नहीं रहा है। ये 75 में भी जाकर जनरल में नहीं, मतलब क्वालिफाई तक नहीं कर पा रहे हैं, जबकि 1:3 के रेशियो में स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। ये लोग इवन इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड नहीं है यार। SC के स्टूडेंट्स के 72 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप समझ लो कि PGT का कट ऑफ कहाँ पे है। मतलब मैं बता नहीं सकता कि इतना हाई कट ऑफ जा रहा है ना। अभी आप अगर देखोगे तो EMRS में क्या है, EMRS में तो कोई भी बैठ सकता था एग्ज़ाम देने के लिए जिसके पास कंप्यूटर डिग्री है, और इसमें तो B.Ed कुछ भी है नहीं, तो इसमें धुरंधर लोग बैठे हुए हैं। ये मैंने सीट मैट्रिक्स यहाँ पर डिफ़ाइन किया हुआ है। और बात रही KVS के बाकी सब्जेक्ट्स के रिज़ल्ट की, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है आपका इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल स्टडीज़, मैथ, साइंस, और एजुकेटर, फिजिकल एजुकेटर एंड लाइब्रेरियन, दिस ऑल पोस्ट्स का जो ये सारा रिज़ल्ट जो है आपको, ये
मैं बता देता हूँ आपको, ये सारा रिज़ल्ट यहाँ से बता देता हूँ। इस महीने में आपको मोस्टली केवीएस का रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा, लेकिन सारा नहीं देखने को मिलेगा। बाकी आप जो है सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपको वेट करना पड़ेगा रिज़ल्ट के लिए। सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपको केवीएस का सारा रिज़ल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।